हरियाणा के बिजली एवं खेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला शाहबाद पहुंचे। वहां लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में नहीं जाएंगे। हरियाणा जेल की व्यवस्था उन्होंने दुरुस्त की है और वहीं राम रहीम की जमानत पर बोलते हुए कहा कि जमानत का हर कैदी का अधिकार है और हर कैदी की सुरक्षा कोर्ट का काम है। बता दें कि हरियाणा के बिजली एवं खेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला शाहबाद पहुंचे। वहां लोगों को संबोधित करते हुए कांग्रेस पार्टी में नहीं जाएंगे, ये उन्होंने कहा है और हरियाणा जेल की व्यवस्था उन्होंने दुरुस्त की है। वहीं राम रहीम की जमानत पर बोलते हुए कहा कि जमानत हर कैदी का अधिकार है, हर कैदी की सुरक्षा कोर्ट का काम है। आगे मुझे क्या पार्टी कहती है अभी बताया जा रहा चलता है। नहीं, कांग्रेस में नहीं जाऊंगा, तय है। अपने में जैसे नहीं, बहुत कुछ हमने कराया। अभी एक स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस रेलवेज होती है, एक पार्लियामेंट की कमेटी स्टैंडिंग ऑन लीगल राइट्स है, उसने विजिट करा जिसमें सभी पार्टीज के मेंबर थे, कांग्रेस के भी थे, आपके मुलायम सिंह जी के, ममता जी के, सभी के पार्टी के मेंबर थे। उन्होंने तिहाड़ भी करी, उन्होंने तेलंगाना करी, सारे देश की जेलें विजिट करी। वो देखते हैं कि खाना कैसा मिलता है, कैदी के साथ व्यवहार कैसा होता है, उसकी पैरोल कब मिलती है, उसको पैरोल मिलने के बाद घर वालों से मुलाकात कैसी होती है, सब बातें देख रहे हैं हम। प्रदेश में पिछले 2 दिन से घना कोहरा छाया हुआ है। एक तरफ तो कोहरे से फसल के लाभ की होने की संभावना है, तो वहीं दूसरी तरफ आम जनजीवन काफी प्रभावित हो रहा है। वाहन चालकों की बात करें तो घने कोहरे की वजह से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उधर किसानों की बात करें तो किसानों का कहना है कि धुंध से फसलों को लाभ होने की संभावना है। पशुपालकों को जरूर कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और कृषि विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रभान ने शयोराण से बातचीत की और उन्होंने बताया कि इस प्रकार धुंध से फसलों को काफी लाभ होने की संभावना है। और डॉक्टर चंद्रभान शयोराण ने कहना है कि एक सप्ताह से अधिक अगर कोहरा छाया रहा तो सरसों की फसल फंगस जैसी बीमारी लग जाएगी और फिलहाल धुंध से सभी फसलों को लाभ मिलेगा। बता दें कि प्रदेश में घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे आम लोगों का जनजीवन काफी प्रभावित हो रहा है। वहीं वाहन चालकों की बात करें तो घने कोहरे की वजह से वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उधर किसानों की बात करें तो किसानों का कहना है कि धुंध से फसलों को लाभ होने की संभावना है और पशुपालक को जरूर कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कृषि विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रभान ने शयोराण से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि इस प्रकार की धुंध से फसलों को काफी लाभ मिलने की संभावना है। डॉक्टर चंद्रभान शयोराण का कहना है कि इस सप्ताह अधिक से कोहरा छाया रहा तो सरसों की फसल को फंगस जैसी बीमारी लग सकती है। फिलहाल धुंध से सभी फसलों को लाभ हो रहा है। बता दें कि प्रदेश में लगातार कोहरा छाया हुआ है। एक तरफ कोहरे से फसलों को लाभ होने की संभावना है, वहीं दूसरी तरफ आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि वाहन चालकों की बात करें तो कोहरे की वजह से काफी परेशानियों का वाहन चालकों को सामना करना पड़ रहा है और किसानों की बात करें तो फसलों को लाभ होने की संभावना है। बता दें कि कृषि विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रभान ने बताया कि इस प्रकार की धुंध फसलों के लिए काफी लाभदायक है और एक सप्ताह से अधिक अगर कोहरा छाया रहा तो सरसों की फसल पर फंगस जैसी बीमारी लग सकती है। फिलहाल धुंध से सभी फसलों को लाभ हो रहा है। ये जो धुंध है अब जो आ रही है ये फसल के लिए फायदेमंद है, बशर्ते दोपहर बाद आसमान साफ हो जाए। अगर लगातार 4-5 दिन 6 दिन रहती है तो नुकसानदायक होती है, क्योंकि फसलों का न्यूट्रिएंट अपटेक रुकने की संभावना बढ़ जाती है।
लगातार धुंध पड़ती है तो जिन फसलों में पहला दूसरा तीसरा पानी नहीं लगा है तो वो ताजा पानी लगाएं संसाधनों की आवश्यकता अनुसार, और उसके बाद धुआं करें। इस तरह की योजनाएं हैं जिससे हमारा जो है ये धुंध का असर कम हो जाए। इससे लाभ तो सभी फसलों को है, अगर दोपहर तक आती है तो, अगर पूरे दिन रहती है तो सभी फसलों को नुकसान है। खास करके सरसों में नुकसान हो सकता है क्योंकि उसमें फंगस की बीमारियां आने की संभावना बढ़ जाती है ऐसी धुंध में। अंबाला में एक बार फिर से कोहरा छा रहा है और घने कोहरे के कारण वाहन की रफ्तार पर ब्रेक लगी है तो वहीं आने जाने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। घने कोहरे के कारण वाहन चालकों को काफी परेशानियां आ रही हैं। बता दें कि घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी 0 हो गई है जिससे आगे कुछ नजर नहीं आ रहा। अगर बात करें किसानों की तो कोहरा पड़ने से किसानों के चेहरे खिल गए हैं क्योंकि जितनी ज्यादा ठंड पड़ेगी उतना ही गेहूं की फसल को फायदा होगा और कोहरा फसलों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। हालांकि सैर करने वाले लोग इस मौसम का खूब आनंद उठा रहे हैं, वहीं ये कोहरा फसलों में पानी की कमी को पूरा कर रहा है। अंबाला में एक बार फिर बता दें कि घना कोहरा छाया रहा है और जिसकी वजह से वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगी है। वहीं बता दें कि वाहन चालकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और बात करें कोहरे के कारण विजिबिलिटी 0 हो गई है जिससे आगे कुछ नजर नहीं आ रहा। बात करें किसानों के तो कोहरा पड़ने से किसानों के चेहरे खिल गए हैं। ये कोहरा फसलों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। हालांकि सैर करने वाले लोग इस मौसम का आनंद उठा रहे हैं और वहीं कोहरा फसलों में पानी की कमी को पूरा कर रहा है। मेरा नाम मोहित कपूर है। मैं वॉकिंग के लिए सवेरे डेली जाता हूँ 5-5:30 बजे के करीब, और कल और आज में इतनी ठंड पड़ गई है कि मेरे को वॉकिंग छोड़ के वापसी घर जाना पड़ रहा है। क्या आगे कुछ भी नहीं दिख पा रहा, पैदल वाले को भी नहीं दिख पा रहा, बाइक वालों को तो क्या दिखेगा। अब तो मैं सोच रहा हूँ कि घर ही चला जाता हूँ, इससे बढ़िया बात क्या होगी। ठंड काफी है, धुंध भी काफी है। क्या मैं सप्लाई डिपो में जॉब करता हूँ आर्मी में, अपने रूम पे जा रहा हूँ। कुछ कोहरा काफी है, काफी ठंड है। धुंध बहुत ज्यादा है, ठंड बहुत है, परमात्मा की कृपा है। इधर विजिबिलिटी काफी पुअर है और हम बाहर हिल स्टेशन पर जा नहीं सकते। परमात्मा ने कृपा करके हिल स्टेशन यहाँ ले आया। बहुत अच्छा लगा। ठंड तो है, बाकी परमात्मा की मौज आगे तो नतमस्तक होना। कोविड-19 के सब वेरिएंट JN.1 को लेकर कुरुक्षेत्र स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। कुरुक्षेत्र सीएमओ डॉक्टर सुखबीर सिंह ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए और वेरिएंट JN.1 को लेकर कहा कि हरियाणा के कई हिस्सों में केस मिल चुके हैं, सभी को सावधानी जरूर बरतनी चाहिए। और साथ ही कहा कि वेरिएंट JN.1 को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने ऑक्सीजन, वार्ड और अन्य सभी सुविधाओं को पुख्ता कर दिया है। बता दें कि वेरिएंट JN.1 को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है और वहीं कुरुक्षेत्र सीएमओ ने सावधानी रखने की बात कही और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। वेरिएंट JN.1 को लेकर सीएमओ ने कहा कि हरियाणा में कई हिस्सों में केस मिल चुके हैं, सभी को सावधानी जरूर बरतनी चाहिए। और साथ ही कहा कि वेरिएंट JN.1 को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने ऑक्सीजन, वार्ड और अन्य सभी सुविधाओं को पुख्ता कर दिया है।
इसका कोविड का बोल सकते हैं JN.1, इसके कुछ जैसे केरला में केसेस निकले हैं, हरियाणा में भी गुड़गांव में केसेस हुए हैं, और कल 2-3 दिन पहले एक पंचकुला में भी केस आया है। तो उसके लिए जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो पहले से ही हम लोगों को समझाते आ रहे हैं, तो सोशल डिस्टेंस रखें, 2 मीटर की दूरी एक दूसरे से रखनी चाहिए, हैंड वॉशिंग बार बार हैंड वॉशिंग करनी चाहिए, और दूसरा जो है उसके लिए अगर भीड़ में जाना पड़े तो फेस पे मास्क लगा के जाना जरूरी है। जैसे कि पहले ही कोविड एप्रोप्रिएट भी होता है, वो सभी हिदायतें, वो सभी सावधानियां इसमें बरतनी जरूरी है। सतलुज यमुना लिंक नहर यानी SYL विवाद पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के नेतृत्व में महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक 1 घंटा 20 मिनट तक चली, लेकिन इस बार की बैठक बेनतीजा रही। वहीं बता दें कि चंडीगढ़ में आयोजित इस बैठक में दोनों राज्यों के अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक में एक बार फिर से पंजाब के CM भगवंत मान अपने रवैये पर अड़े रहे। मीटिंग के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान मीडिया से रूबरू हुए और उन्होंने कहा कि हम अपने पुराने स्टैंड पर कायम हैं। उन्होंने साफ कह दिया कि पंजाब के पास एक भी बूंद फालतू पानी की नहीं है। माननीय जल शक्ति मंत्री भारत सरकार श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, हरियाणा के मानयोग मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, सारे हरियाणा के अधिकारी, सेंटर सरकार के अधिकारी ते पंजाब सरकार के अधिकारी मीटिंग हुई है SYL के मुद्दे ते, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट के विच केस चल रहे, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार नूं कहा कि दोनों नूं बिठा के गलबात करो, कोई अगला रास्ता कोई निकलता है, कोई हल निकलता है तो उहदे गलबात करो। तो अज पंजाब वालों मैं अपना पक्ष रखिया, ये पक्ष मैं पहला भी रख चुकिया, मेरे मूँह जबानी याद है सारा कि साडे कोल पानी है नहीं तो नहर किवें बना दीए। तो हरियाणा कहंदा कि पहला नहर बना दो फिर देख लांगे। मतलब हैरानी की गल यह है, जो पानी है नहीं नहर कादे वास्ते बनानी। जैसा हम जानते हैं कि सतलुज यमुना लिंक नहर ये एक विषय सुप्रीम कोर्ट में वर्षों से पेंडिंग है, और उसमें लगातार पिछले दिनों में कई हियरिंग हुई है सुप्रीम कोर्ट में। अभी भी जो लास्ट हियरिंग हुई थी उसके अंदर फिर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि एमिकेबली कोई रास्ता निकालने के लिए केंद्र सरकार पहल करे। तो केंद्र सरकार की पहल के नाते से आज हमारे जो इरिगेशन मिनिस्टर हैं श्री शेखावत जी, उन्होंने दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाया था, हमारे डिपार्टमेंट के लोग भी थे, और एक डिस्कशन जो हुआ है उसमें यही है कि अगली बार सुप्रीम कोर्ट में कोई पॉजिटिव इस नाते से कोई स्टैंड लेकर के, और जैसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एग्जीक्यूशन का ये विषय है, जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि SYL का निर्माण होना चाहिए। तो वर्तमान में जो स्थिति है उसका एफिडेविट पंजाब सरकार, केंद्र सरकार, हमने तो अपनी एक अपील की हुई है। हमने तो कहा कि इसको SYL को नहर को बनाना ही चाहिए। तो अगली बार पॉजिटिवली कोई ना कोई सोच विचार करके और एफिडेविट दें, ऐसा एक विषय आया है। और कुल मिलाकर के डिस्कशन जो है एमिकेबली हुआ है, उसमें किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं था। अगर मैं एक पंक्ति में कहूं तो बात बड़े मनोहर माहौल में हुई, लेकिन अभी मान है कि मान नहीं रहे हैं। फिर भी उन्होंने कहा कि हम पॉजिटिवली सोच करके और कोई ना कोई एफिडेविट देने की बात जो कही गई है वो केंद्र सरकार की ओर से ही जाएगा, और वो केंद्र सरकार को लिख करके देंगे। राज्य स्तरीय दिशा कमेटी की बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 2 अधिकारियों पर एक्शन लेते हुए उन्हें बाहर कर दिया। पिछली मीटिंग में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने
निर्देश दिए थे कि बता दें कि पब्लिक हेल्थ विभाग के ईआईसी और आशिम खन्ना और ईसी राजीव बतीश पर कार्रवाई हुई। वहीं पाइपलाइन डालने के वक्त खराब हुई सड़कों और रोड के ठेकेदारों द्वारा बनाने की जिम्मेदारी तय करने के निर्देश दिए थे और कार्य पूरा न होने पर दोनों अधिकारियों को 5 दिन के कंपल्सरी लीव पर भेजा और मुख्यमंत्री ने आगे से सही कार्य करने की चेतावनी भी दी। हर डिपार्टमेंट का रिव्यू करते हैं कि पिछली बार जो टारगेट आपको दिया था उसमें क्या अचीवमेंट हुई, किसी प्रोग्रेस कम है तो उसको पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री जी और प्रतिनिधि सुझाव देते हैं तो उनको ऐड किया जाता है, जिससे कि जो काम उनको पूरा किया जाए। एसवाईएल की आज एक महत्वपूर्ण मीटिंग जो है वो होने जा रही है। एसवाईएल से 91 से तो मैं किसी प्रकार से विधानसभा केंद्र से मैं देख रहा हूँ, एसवाईएल हरियाणा प्रदेश के लिए जीवन रेखा का प्रश्न है। तो जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के पक्ष में पानी देने का निर्णय जो किया है तो पंजाब सरकार बार बार डिनाई कर रही है। जो भी केंद्र सरकार की नीतियां हैं, दिशा कमेटी का उद्देश्य यही है कि केंद्र सरकार की नीतियों का जो संचालन होना है और इम्प्लीमेंटेशन होना है वो सुचारू रूप से हो सके। और माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में आज ये मीटिंग ली गई, या सारे विभागों को बुलाया गया था और सबसे अपडेट लिया गया कि क्या क्या काम हो गए हैं। और क्योंकि चुनाव आ रहा है तो चुनाव से, लोकसभा के चुनाव से पहले, आचार संहिता लगने से पहले जो पेंडिंग काम है वो सारे कंप्लीट होने चाहिए, ऐसे निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं। दीपेंद्र हुड्डा बुधवार को झज्जर के गांव भूरावास में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने आए, जहां उन्होंने पहलवान खिलाड़ियों के मामले पर अपने ऊपर लग रहे आरोपों पर विपक्षियों को जवाब देते हुए दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि वो उनकी पार्टी न्याय के लिए बेटियों के साथ खड़ी थी और खड़ी रहेगी। देश की परिपाटी ऐसी है कि यदि दुश्मन की बेटी और शादी के साथ अन्याय हो रहा हो तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उसके साथ खड़े हों। वहीं महिला पहलवानों के साथ अन्याय हो रहा है तो उनके पक्ष में भी खड़ा होना हमारा फर्ज बनता है। साथ ही उन्होंने कहा कि राहुल गांधी झज्जर के गांव छारा आए और उन्होंने अखाड़ा पहुंचकर धरातल पर पहलवान और किसानों के बात को समझा और जाना। और दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि जब सत्ताधारियों ने खेल और खिलाड़ियों के साथ पहलवानी से मुंह मोड़ा तो राहुल गांधी ने उनके बीच पहुंचकर उनसे बातचीत की। बिल्कुल धक्के से स्वागत करते हैं और मैं समझता हूं कि जब देश की हमारे खिलाड़ियों और देश की बेटियों के साथ इतना बड़ा घोर अन्याय हुआ और देश के सत्ताधारियों ने नजर फेर ली, ऐसे समय में जब घड़ी आई कि उनके साथ कोई खड़ा हो, तो राहुल गांधी जी ने आज हमारे क्षेत्र में आज छारा गांव में वो पहुंचे, उन पहलवानों के साथ मैं समझता हूं समय बिताया। बहन गीता का स्वागत रणवीर साहब, रामनिवास नंबरदार, प्रकाश और संजय अंबोली, भाई मनोज। महेंद्रगढ़ शहर में बीजेपी के पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा के जयराम सदन पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं की एक बैठक का आयोजन किया गया। वहीं पीसी को संबोधित करते हुए शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने कहा कि आने वाली 7 जनवरी को बीजेपी हरियाणा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष श्री नायब सिंह सैनी का जोरदार अभिनंदन समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसके लिए पूरे महेंद्रगढ़ जिले के बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें नागल चौधरी से विधायक डॉक्टर अभय सिंह यादव, नारनौल से विधायक एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ओम प्रकाश यादव, अटेली विधायक सीताराम यादव समेत तमाम कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। हम कोई छुप करके नहीं कहते, 2024 का हो गया मुहूर्त है। नरेंद्र मोदी अगले 5 साल बहुत जरूरत है। नरेंद्र मोदी के नाम पर, नरेंद्र मोदी के काम पर
राजा राम भी 22 जनवरी को अपने स्थान में विराजेंगे और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि राम मंदिर के लिए हम तार सेवक बन के गए थे, जेलों में रहे थे। आने वाली 7 तारीख को हमारे नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष श्री नायब सिंह सैनी जी महेंद्रगढ़ सब्जी मंडी में आ रहे हैं। उसकी तैयारी के लिए आज हमारी जिला की मीटिंग की, जिला के कार्यकर्ताओं की, पदाधिकारियों की, और हम बड़े जोर शोर से उस पर लगे हुए और सफल रैली करें। महेंद्रगढ़ में सालों से लंबित आईएमटी खुड़ारा का विकास कार्य सिर पर चढ़ रहे हैं और वहीं बता दें कि एसडीएम कार्यालय में पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा और एचएसआईडीसी के अधिकारियों के साथ एसडीएम हर्षित कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। आईएमटी का विकास कार्य अब बहुत जल्द ही शुरू किया जाएगा, जिसके लिए लगभग 80% भूमि को ई पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने कहा कि आईएमटी मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, जल्द ही निर्माण का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। तो ये है कि आईएमटी खुड़ाना को हमें इसको वॉर फ्रंट पे इसका काम करना है और अभी ये बात हुई है कि हम सभी जो इनका कंसेंट फॉर्म्स हैं, जो भी जिनका भी यहाँ पंचायत लैंड है, चाहे वो ई भूमि पे चढ़ी हुई लैंड है या प्राइवेट लैंड है, उनके सभी के कंसेंट फॉर्म्स लेके हम उसे ई भूमि पोर्टल पे डालेंगे ताकि उसका काम आगे जल्द से जल्द शुरू हो सके। ई भूमि पोर्टल हेड ऑफिस भेज रखे थे, तो जब भी वहाँ पर आदेश मिलेंगे तो हम ई भूमि पोर्टल पर लगभग 60% लोगों ने अपलोड करवा दिया है। नहीं जी, ई भूमि पोर्टल तो ही नहीं है। सहमति पत्र इतना 80% सहमति होगी। माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी खट्टर ने खुड़ाना में आईएमटी का 24 फरवरी 2019 को आधारशिला रखी। तब से लेकर के अब तक जब भी माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी बात हुई, 24, 25, 26 मई को माननीय मुख्यमंत्री जी महेंद्रगढ़ जिले में थे। तीनों दिन उन्होंने अपनी ही जुबान से आईएमटी खुड़ाना के बारे में बात किया। हम जल्दी ही यहाँ काम शुरू कर रहे हैं। अभी मैं 22 तारीख को उनसे मिला। उनके आदेश पर आज हम एसडीएम हर्षित कुमार आईएएस के कार्यालय में हम बैठे।